हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत आपको सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था नामक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और आज इस चैप्टर का आपका यह आखिरी हेडिंग है। आज के बाद से यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इससे जुड़े हुई कोई भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप हमसे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हम लोगों ने आपको साधारण एकक सेल यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित एकक सेल के ए और आर में संबंध बताया था। इन दोनों के ही आपको हमने संकुलन प्रभाज, पैकिंग फ्रैक्शन एवं संकुलन क्षमता या संकुलन प्रतिशत के बारे में आपको हमने जानकारी दे दी थी। आज जो है यही ए और आर में संबंध, ए तथा आर में रिलेशन हम लोग बीसीसी के लिए पता करेंगे। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एकक सेल। इसके बारे में आप जानते होंगे कि अंतः केंद्रित एकक सेल में जो परमाणु होता है वो कोनों के साथ साथ कमरे के बीच में भी पाया जाता है, यानी कि 8 कोनों पर पाया जाता है और कमरों के बीच में भी पाया जाता है। तो इसका भी ए तथा आर में संबंध अलग है, इसका संकुलन प्रतिशत, संकुलन प्रभाज अलग है। हाँ, इसका जो डेरिवेशन है इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है क्योंकि यह 3 विमा यानी कि 3 डायमेंशन में इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले जो नीचे वाली फलक है, जैसे आप यदि एक कमरे में बैठे हों तो इस कमरे में इस कोने से लगा करके उस कोना, मतलब ये तिरछा जो जिसको हम लोग मैथ में विकर्ण या डायगोनल के नाम से जानते हैं, इसको निकालेंगे। और इसको निकालने के बाद हम लोग यह कमरे का विकर्ण लेंगे, एक कोने की लंबाई लेंगे और ये बीच की जो दूरी है इस ऊपर वाले कोने से उधर के नीचे वाले कोने तक के बीच की दूरी को पता करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग नीचे वाले सतह की यह लंबाई ज्ञात करेंगे जिसमें यह ए होगा, यह ए होगा। और उसके बाद हम एक त्रिभुज बीच में मानेंगे जिसमें यह कमरे का ऊपरी कोना होगा, यह दूसरी तरफ का निचला कोना होगा, निचला हिस्सा होगा, और यह आपकी साइड होगी, भुजा। और यह जो है, यह जो आप निकाल रहे हैं ना, यह होगा आपका नीचे वाला हिस्सा। इसको अभी हम लोग नाम दे दे रहे हैं विकर्ण। यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 त्रिभुज के प्रयोग से ए और आर में संबंध निकालना सीखेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को त्रिभुज समझ में नहीं आता है कौन सा त्रिभुज। जैसे यह कमरे की संरचना के तरीके का ही आकार है और चूंकि हमको यह जो लाइन एल है और यह वाली लाइन एम है, इसको निकालना है। यह एम जो है वह विकर्ण हो गई और यह जो एल है वो यहाँ। पहले हम लोग विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण की मदद से यह एल निकालेंगे ताकि हमारा ए और आर के बीच में संबंध निकल सके। कठिन है लेकिन इसको हम लोग फिर से समझते हैं। आपने बीसीसी के अंतर्गत ए तथा आर में संबंध निकालना सीख रहे हैं। इसमें हमने कहा है कि बीसीसी होता क्या है, तो बीसीसी के बारे में हमने बताया है कि इसमें जो परमाणु होता है कमरे के कोने के साथ साथ फलक के बीच में पाया जाता है। एक हमने यह फलक के बीच में रखा। इसमें ए और आर के बीच में संबंध निकालने के लिए हमें 2 त्रिभुज लेने पड़ेंगे। एक, सबसे पहले हमने यह कमरे का निचला हिस्सा ले लिया, निचला यानी कि फर्श हम लोग कह सकते हैं जिसमें बैठे हुए, और इस फर्श में चूंकि यह भुजा है, यह ए होगा, वह भुजा है, वह भी ए होगा, लेकिन विकर्ण हमको नहीं पता, हमने मान लिया यह विकर्ण क्या है, एम। और फिर दूसरा जो त्रिभुज लेंगे, विकर्ण से उस निचले कोने से कमरे के ऊपरी कोने तक और इधर वाली भुजा, यानी कि यह 2 डायग्राम के मदद से यहाँ पर आप ए और आर के बीच में संबंध निकाल सकते हैं। इसलिए आपको इन दोनों डायग्रामों को ध्यान से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए।
एक डायग्राम हमने चित्र में दिखाया कि आप यह वाला हिस्सा लेंगे और एक आप यह लेंगे। इसको हमने माना है कि यह M यानी कि विकर्ण डायगोनल है और यह L है। ठीक, तो डायग्राम थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यह 3 डायमेंशन 3 विमा की बात है। आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि भैया यहाँ से एक सीधा ऐसे लाइन गई, एक ऐसे गई तिरछे तिरछे जिसको विकर्ण कहे, और फिर एक लाइन उस कोने से लगा करके इस कोने के बीच में। तो ऐसे जब आप एज्यूम करेंगे तो ऐसा एक चित्र बन करके आपके सामने आएगा जो कि त्रिभुज के ही आकार का हो। तो इसी की सहायता से हम A तथा R में संबंध निकालेंगे। तो जो आज की हमारी पहली हेडिंग है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चित्र के बारे में हमने आपको समझा दिया है कि BCC में A और R के बीच में संबंध निकालने के लिए हमें 2 चित्रों की जरूरत पड़ेगी, एक यह और एक यह। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए वही पाइथागोरस विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू AA 2A स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2A स्क्वायर। A स्क्वायर का अंडर रूट तो A हो गया, लेकिन रूट 2 का रूट 2 रह जाएगा। तो हमने विकर्ण की लंबाई निकाल ली और विकर्ण की लंबाई कितनी आई, अंडर रूट 2A। यहाँ पे भुजा हमको पता है A है। L निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो ऊपरी हिस्सा है एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ होगा और एक परमाणु यहाँ होगा। 3 परमाणु हमने रख दिए भाई, एक कोने में, एक कमरे के बीच का और एक नीचे वाले कोने का। तो तीनों परमाणु हैं। तो इसमें भी वही भुजा का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर। L यानी कि जो हमने लंबाई मानी, A का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण की वैल्यू कितनी आई है, रूट 2A, तो रूट 2A का होल स्क्वायर। और ये जो L है यह आपका 1R 2R 3R और 4R के बराबर, तो 4R स्क्वायर। अब फिर आपने क्या किया, A स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2A स्क्वायर, 4R का स्क्वायर करोगे तो 16R स्क्वायर। क्लियर है। फिर इसके आगे 2 स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर इक्वल टू 16R स्क्वायर। इसको आप उधर ले चलेंगे तो A स्क्वायर इक्वल टू 16 R स्क्वायर अपॉन 3, यह आपकी वैल्यू आएगी। इसके बाद आप इसका अंडर रूट करेंगे तो A स्क्वायर इक्वल टू 16 बटे 3 R स्क्वायर। 16 का अंडर रूट होता है 4, रूट 3 का अंडर रूट तो रूट 3 ही रह जाएगा और R स्क्वायर की वैल्यू R, यानी कि A इक्वल टू 4 बाई रूट 3R। यह संबंध A और R में आएगा। देखिए यह थोड़ा सा कठिन रहा है, लेकिन यह आपका डेरिवेशन होने के बाद आपका A और R के बीच में संबंध आएगा। A इक्वल टू 4 बटे रूट 3R, A इक्वल टू 4 बाई रूट 3R। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, BCC में A तथा R के बीच में संबंध निकालना हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। हमने एक डायग्राम बनाया, हमने कहा कि यह आपका चित्र है जिसमें यह आपका BCC का डायग्राम है। BCC में हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि परमाणु एक कमरे के बीच में होता है, बाकी सब कोनों पर होता है। तो हमने कहा कि यहाँ 2 प्रकार का त्रिभुज चाहिए, एक तो निचली सतह पर विकर्ण निकालने के लिए एक त्रिभुज, यह कमरे का निचला हिस्सा हो गया, या बीच में विकर्ण गया है, विकर्ण का मतलब डायगोनल A और A। तो विकर्ण निकालने के लिए हमने निकाला तो A रूट 2 यानी कि रूट 2A आपका विकर्ण आया। इस विकर्ण की मदद से जो है आप A और R में रिलेशन निकालोगे। फिर हमने यहाँ पर दूसरा डायग्राम इसीलिए बना दिया था, A रूट 2A और L का स्क्वायर, L की वैल्यू R R R R 4R, जैसे पिछले डायग्राम में था सेम वही चीज है। तो 4R के बराबर है तो 4R का स्क्वायर। सॉल्व किया तो A और R के बीच में संबंध आपका निकला 4 बाई रूट 3R। तो यह जो है आपका A तथा R के बीच में संबंध है और A तथा R के बीच में संबंध BCC के अंतर्गत।
अब इसी में आप ध्यान दीजिए, जब आप ए और आर के बीच में संबंध निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप संकुलन प्रभाज निकालते हैं। तो संकुलन प्रभाज का मतलब होता है, कल भी हमने बताया था कि एकक सेल में जितने परमाणु होंगे उनका आयतन बटे एकक सेल का आयतन, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बीसीसी में कुल 2 परमाणु होते हैं, आप जानते हैं, और यह आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि परमाणु का आकार जो होता है वह गोल होता है। एवं जो आपका एकक सेल है उसका जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है ए क्यूब। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 2a = 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए की वैल्यू रख देंगे 4/√3r का क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.68 के लगभग आएगा आंसर। और इसी का अगर आपको संकुलन प्रतिशत निकालना हो तो हमने आपको बताया है कि जो आपका संकुलन प्रभाज आता है इसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो इसे संकुलन प्रतिशत कहते हैं। तो कंपटीशन के लिए आप याद रखिएगा कि बीसीसी का संकुलन प्रभाज 0.68 होता है, बीसीसी का संकुलन प्रतिशत 68% होता है। ए तथा आर के बीच में रिलेशन 4/√3r होता है। कभी कभी पेपर में आपके दिया जाता है कि बीसीसी का रेडियस दे देगा, ए पूछ लेगा। 1 नंबर 2 नंबर छोटे क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाए होंगे, तो आर दे देगा, ए पूछ लेगा, या इस टॉपिक को किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल में घुमा फिरा करके पूछा जाता है, इसलिए आपको यह तीनों टॉपिक बता दिए गए। इसके बाद एक प्रकार का सवाल आपके कोर्स में और है, उसको भी आप देख लीजिए। वह सवाल है सूत्र लिखने का। सूत्र लिखना यानी कि फार्मूला राइटिंग का न्यूमेरिकल आपके कोर्स में है, और एक न्यूमेरिकल ही आपके कंपटीशन में आता भी है। कंपटीशन में कर रहे हैं, आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस में भी इस पर एक न्यूमेरिकल आपसे छोटा 1-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। जैसे आपको बता देंगे सवाल में कि ए तथा बी परमाणु, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 1.1 एंड 1.2 इसी पर बेस्ड है। ए तथा बी परमाणु किसी यौगिक में है। ए के बारे में बता देंगे कि ए का जो हिस्सा है वह अष्टफलकीय रिक्ति में है, और बी का भी हिस्सा यदि अष्टफलकीय रिक्ति में है, दोनों का हिस्सा अष्टफलकीय में ही बता देंगे। तो कहेगा सूत्र बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी सवाल में अष्टफलकीय रिक्ति कहता है तो आप अष्टफलकीय रिक्ति को x मानिएगा। तो a बटे b का अनुपात होगा x अनुपाते x, क्योंकि दोनों समान कहा है। कभी कभी कह सकता है कि a अष्टफलकीय है और b चतुष्फलकीय है या समचतुष्फलकीय। इंग्लिश में a ऑक्टाहेड्रल है और b टेट्राहेड्रल है। तो अगर आप इसको x मानेंगे तो यह 2x हो जाएगा। तब यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा, a और b का अनुपात आएगा 1/2, तो फार्मूला हो जाएगा a1 b2 ab2। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन जो पहला सवाल है एग्जाम्पल 1.1, उसमें बताया हुआ है कि दोनों समचतुष्फलकीय। कभी कभी सवाल में घुमाने के लिए कह देता है ए धनायन है, मतलब कैटायन है, बी एनायन है, तो आप उसके फेर में न जाइए भाई। कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन यदि सवाल में देता है तो उसका मतलब है आगे पीछे लिखना। भाई धनायन को हमेशा आगे लिखा जाता है, जैसे NaCl अगर आपने सूत्र पढ़ा है तो Na धनायन है इसको आगे लिखते हैं और Cl ऋणायन है इसको पीछे लिखते हैं। तो एक सूत्र लिखने का आपका छोटा सा सवाल आता है, और उसमें हमको केवल आपको बताना यही है कि अगर अष्टफलकीय है तो आप x मान लीजिए के ही चलना, लेकिन अगर चतुष्फलकीय है तो आप x को 2x में कन्वर्ट कर लेना। बस अंतर केवल यही है, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो x है और टेट्राहेड्रल वाइड है तो आपका 2x है। जैसे अगर आप एनसीईआरटी को देखें, एनसीईआरटी में जो दूसरा एग्जाम्पल है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको लिख करके बता दें। तो पहला क्वेश्चन का तो था a और b दोनों ही अष्टफलकीय था,
तो आप x/x रखते तो ये कैंसिल हो जाता, तो 1/1 आता, 1/1 आता, तो A1 और B1, 1 लिखा नहीं जाता है तो A और B सूत्र हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.1। लेकिन अगर सवाल में हल्का सा बदलाव कर दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल 1.2 में दिया गया है, बुक में आप एग्जाम क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है कि A और B दो के ही परमाणु हैं, लेकिन A वाला जो है वह समचतुष्फल की यानी कि ऑक्टाहाइड्रल की नहीं होगा, आपकी टेट्राहाइड्रल होगा। पिछले क्वेश्चन में ऑक्टाहाइड्रल था। तो जब आप इसका अनुपात लिखेंगे ना तो यहाँ 2x और नीचे जब कुछ नहीं कहेगा तो x। लेकिन इस सवाल में कहा है कि A का 2/3 हिस्सा ही होगा, यानी कि 2/3 क्वेश्चन में साफ साफ कहा है, यानी कि 2x की जगह क्या कर लेंगे 2/3x, और नीचे के बारे में जब कुछ नहीं कहेगा तो आप इसको x ही रखेंगे। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4/3 आपका आएगा, और यहीं से फार्मूला बनेगा A4B3। ये आपका एग्जाम्पल 1.2। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको मिलेगा, सवाल में यही है कि A और B दो परमाणु हैं, दो एटम्स हैं, A और B दो एटम्स हैं, B जो है वहां पर एनायन है मतलब ऋणायन है, A जो है वह 2/3 हिस्सा को कवर करता है समचतुष्फल की यानी कि टेट्राहाइड्रल वाइड के अंतर्गत। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यही सवाल है। आपको कुछ नहीं करना है, A और B लिख लेना है, ऊपर कैटायन नीचे ऋणायन, नीचे एनायन, ऊपर धनायन लिखना, नीचे ऋणायन लिखना। सवाल में बताएगा कौन धनायन है और कौन ऋणायन। अगर आपका टेट्राहाइड्रल वाइड है तो सीधा 2x, और अगर नहीं कुछ कहता है तो आप सीधा सिंपल x। फिर इसमें चूंकि बोला है 2/3 सवाल में कहा है, और ये भी बोला है कि A का 2/3, तो A के आगे क्या कर लेना 2/3। अगर B का 2/3 करते तो B के आगे 2/3 करते। सवाल को ध्यान से पढ़ना कि A का कहा है कि B का कहा है, फार्मूले में रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर है। सिंपल 1-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल 1.2 था। इसके पहले जो हमने बताया वो आपका एग्जाम्पल 1.1। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है उसके अंतर्गत हम आपको बताएं तो एक सवाल और पूछा जाता है। वो सवाल आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में है और बोर्ड परीक्षा में कई सालों से लगातार घुमा फिरा करके ऐसा सवाल आ रहा है। सवाल चूंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बाकायदा पूरा सवाल ये बताएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। और पेपर में यह इम्पॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से पढ़ के लगे, यानी कि इस चैप्टर से सबसे अत्यधिक आने वाला सवाल वही। क्वेश्चन क्या है, यदि NaCl को SrCl2 में के 10⁻³ मोल% से डोपित किया जाता है, तो धनायन रिक्त की सांद्रता बताइए। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम आपको नोट्स में भी दे देंगे ये सवाल। इंग्लिश में देख लीजिए, इफ NaCl डोप्ड विथ 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2 फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 30वां या तो 31वां, यही सवाल होगा कि इफ NaCl इज डोप्ड विथ SrCl2 10⁻³ मोल%, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। यह सवाल है और यह सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है, कई बार आता है, कंपटीशन में भी पूछा है, तो इसको ध्यान से देखिए। का सवाल कह रहा है कि NaCl की डोपिंग SrCl2 में कराई जाती है। NaCl की डोपिंग
यसार Cl2 में कराई जाती है। तो धनायन रिक्त यानी कि कैटायन वैकेंसीज कितनी होंगी इसको बताना है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, NaCl में धनायन Na है और यसार Cl2 में धनायन यसार है, क्योंकि भैया धनायन जाएगा तभी धनायन यानी कि कैटायन की वैकेंसी होगी। Na पर 1 प्लस होता है और यसार पर 2 प्लस, यानी कि एक Na को जब यसार के साथ लाओगे तो आवेश को अगर देखोगे तो दोनों में 1 का गैप है। ये चीज ध्यान देना। सवाल को एक आपकी यदि प्रदीप की बुक होगी वहां पे इस सवाल को हल्का सा टर्न किया हुआ है, घुमाया हुआ है, एल्युमिनियम कर दिया है, यहाँ पर Al कर दिया है। अगर एल्युमिनियम करेगा तो बीच में गैप 2 का होगा, लेकिन यहाँ पर गैप कितने का है? 1 का। तो सवाल लगाते समय सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है गैप, और यहाँ पर गैप कितने का है? 1 का। तो Na की डोपिंग कराई जाती है 10⁻³ मोल यसार 2 प्लस। Na की डोपिंग इतने से कराई जाती है। परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना, तो यहाँ पे 100 से भाग दे दीजिए, बाकी सारा लॉजिक वही, मोल यसार 2 प्लस। अब 10⁻³ पहले से है और नीचे 2 और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁵ यसार Cl2, यानी कि 1 मोल Na जब जाता है तो 10⁻⁻5 यसार Cl2 की डोपिंग करता है। फिर से समझिए, NaCl पहले तो आप गैप देख लीजिए। अगर गैप मान लीजिए 2 का हो तो इसी में 2 का आगे क्या कर देना? गुणा कर देना। अगर गैप 1 का है तो आगे 1 का गुणा करने का मतलब है 1 ही रहना। गैप 2 है तो 2 का गुणा इसी में कर देना। गैप 3 है तो 3 का गुणा कर देना। गैप 4 है तो 4 का गुणा कर देना। परसेंटेज है तो परसेंटेज को बदल लेना, और गैप जो है कितने का है? 1 का है, तो आगे 1 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 मोल Na इतना गैप करता है। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 × 10⁻23 10⁻⁵ यसार Cl2। अतः कुल धनायन रिक्ति 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय इधर की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लेना? आपस में गुणा। जब आप गुणा करोगे तो आएगा 3 और 10⁻18, यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए फिर से समझिए, ये सवाल जो है डोपिंग से रिलेटेड सवाल है, इकलौता सवाल है, पूछा भी जाता है। सवाल में आपका NaCl है और यसार Cl2 है। सबसे पहले आप देख लेना धनायन का है तो धनायन के बीच में गैप कितने का है? 1 का। फिर आप लिखोगे कि 1 Na से जो डोपिंग होती है 10⁻³ परसेंटेज, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 10⁻⁵ हो गया। और 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23, और 1 में 10⁻⁵, इसी का इसमें गुणा कर देना, जो आएगा वो आंसर। अगर गैप 2 का होता तो यहाँ पर इसके आगे क्या लग जाता? 2। गैप 3 का होता तो आगे 3 लग जाता। यह अंतर है और यह इसका आपको आंसर है। तो यह चैप्टर इसी 2 खास न्यूमेरिकल्स के साथ, लास्ट हेडिंग के साथ आपका समाप्त होता है। कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है उसको हम आपको सोल्यूशन आपको उसको हम दे देंगे। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और पेपर के लिए तैयार कर लीजिएगा, यह परीक्षा में अत्यधिक पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना है।